हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक और सफ़र। अब हम जा रहे हैं नालंदा, उसके बाद जाएंगे पावापुरी। ये फैमिली टूर का आखिरी वीडियो है। चलिए आपको ले चलते हैं नालंदा। पहले नालंदा आप 3 रास्तों से आ सकते हो, बाई ट्रेन, बाई रोड एंड बाई एयर। एयर के लिए, हवाई जहाज़ के लिए आपको पटना उतरना होगा, उसके बाद आप ट्रेन और रोड से आ सकते हैं। राजगीर अगर आप उतरते हैं तो राजगीर और नालंदा के बीच की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है और बीच में पड़ता है सिलाव। यहाँ का खाजा बहुत ही फेमस है। यहाँ जो खाजा बनाए जाते हैं वो नमकीन और मीठा दोनों बनाया जाता है। नालंदा में प्रवेश यह है नालंदा खंडर गाइस, ये एंट्रेंस पॉइंट है। ये टिकट घर है जो हम लोग टिकट कटा चुके हैं। ये देखिए, एक टिकट का दाम है 40 रुपया। यहाँ से ऑनलाइन भी आप कटा सकते हो स्कैन करके। नालंदा खंडर का जो इतिहास रहा है बहुत ही दिलचस्प रहा है। पहले ये जानते हैं कि इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिला, कैसे लोग इस जगह को देख पाए। 7वीं शताब्दी में राजा हर्षवर्धन के काल में चीन से एक यात्री आया था जिसका नाम था वेनशांग। उसने 15 वर्षों तक भारत की यात्रा की और करीब 2 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहा। इसके दौरान उसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था सीयू की। इस किताब के द्वारा इस जगह की जानकारी एक अंग्रेज को हुआ और वो पहुंच गया कि चलो देखते हैं वो विश्वविद्यालय अब कैसा दिखता होगा। जब वो वहां पहुंचा तो उसे कुछ दिखाई ही नहीं दिया। उसे सिर्फ एक टीले के रूप में एक मिट्टी जैसा दिखाई दिया। उसे उस जगह जब उसने खोदना स्टार्ट किया तो उसे ईंटों की एक सीरीज दिखाई दी। उसे लगा कि हो ना हो यही नालंदा विश्वविद्यालय होगा। आगे आपको बताएं कि नालंदा इतना विश्वविख्यात क्यों था, इसे किसने बनाया। जब तक आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। वाह, कितना खूबसूरत दिखता है। पहले और कितना खूबसूरत दिखता होगा जब इसे बनाया गया होगा। यहाँ लोग देश विदेश से लोग पढ़ने आते थे। जो नालंदा प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का केंद्र था जिसे गुप्त वंश के राजा कुमार गुप्त ने 5वीं शताब्दी में बनाया था। खुदाई के दौरान जो सिक्के मिले हैं इससे ये पुष्टि किया जाता है कि ये कुमार गुप्त के काल में बनाया गया होगा। बाद में उसके उत्तराधिकारियों ने भी संरक्षण प्राप्त है। ये जो आपको मैप दिख रहा है ये खुदाई के बाद बनाया गया है। कहाँ से एंट्रेंस पॉइंट है, बाकी जगह कहाँ कहाँ पे है वो दिखाया गया है इसमें। गाइज, यही है मेन स्तूपा जो नालंदा का सेंटर पॉइंट भी माना जाता है। इसे भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य सारिपुत्र के सम्मान में मौर्य सम्राट अशोक ने 3वीं सदी में बनवाया था। बाद में अनेक शासकों के द्वारा सीढ़ियों के द्वारा इसे ऊपर ले जाया गया। ये ऊपर आपको जो दिख रहा है ये स्तूप के ऊपर, इसमें भगवान बुद्ध का सबसे बड़ा मूर्ति था। बाद में टूट कर बिखर गया जब इस पे आक्रमण किया गया। यहाँ जो गोल और चौकोर स्ट्रक्चर जो दिख रहा होगा नीचे, चौकोर जो स्ट्रक्चर है
यहाँ लोग बैठकर साधना करते थे। और जो गोल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, बड़ा और छोटा, बड़ा औहदे के अनुसार, जैसे प्रोफेसर लोग यहाँ जो मर जाते थे उनका ये बनाया जाता था समाधि, और छोटा औहदे के अनुसार छोटा स्ट्रक्चर। बिहारी होने पे गर्व है क्या? गर्व होना ही चाहिए। देखो अपने हिस्ट्री को लोग ना भूले, कहाँ से आप आए हो। नालंदा यूनिवर्सिटी के विध्वंस करने की क्या कहानी है, आइए जानते हैं। कहा जाता है कि एक बार बख्तियार खिलजी बुरी तरह से बीमार पड़ गया। वो अपने हकीमों से ठीक नहीं हो पा रहा था। उसे किसी ने बताया कि नालंदा यूनिवर्सिटी में एक आचार्य हैं, श्री राहुल भद्र, वो आपको ठीक कर सकते हैं। उसे बहुत आयुर्वेद से चिढ़ था, आचार्यों से चिढ़ था। उसने एक शर्त रखी कि बिना मुझे कुछ दवाई खिलाए तो मुझे ठीक करो। तो वो बात एक्सेप्ट कर लिए। आचार्य राहुल भद्र ने बख्तियार खिलजी को कुरान पढ़ने के लिए कहा। वो 1 महीने तक कुरान का पाठ करता रहा और वो ठीक हो गया। जब उसने राहुल भद्र को बुलाकर पूछा कि तुमने बिना कुछ खिलाए कैसे ठीक किया, तो उन्होंने बताया कि मैं आपके कुरान के पन्नों पर दवाई की पतली लेप लगा दिया था। जब भी आप थूक लगाकर इसे पन्ने को पलटते थे तो दवाई का कुछ अंश आपके पेट में धीरे धीरे चला जाता था, जिससे आप ठीक हो गए। उसे लगा कि भारतीय विद्वान और शिक्षक पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएंगे। भारत से बौद्ध धर्म और आयुर्वेद के ज्ञान को मिटाने के लिए उसने नालंदा विश्वविद्यालय और उसके पुस्तकालय में आग लगा दिया और हजारों धार्मिक विद्वान और बौद्ध भिक्षुओं को मार डाला। कहा जाता है कि ये पुस्तकालय 3 महीने तक जलते रहा था। गाइज, ये जो बिल्डिंग आपको दिख रहा है, ये है पंचशिला मंदिर। कहा जाता है कि 5 बुरी आदतों को छुड़ाने के लिए ये मंदिर का निर्माण किया गया था। जो भी छात्र यहाँ पढ़ने आते थे, और जो दीवारों पर आपको स्वास्तिक दिख रहा होगा अलग अलग डिजाइन की, वो बहुत ही खूबसूरत है। खाना यहाँ बनाएगा, शादी वहाँ करेगा। गाइज, ये जो चूल्हा आपको दिख रहा है, ये कोई खाना बनाने के लिए नहीं है। एक्चुअली ये मेटल को गलाने के लिए चूल्हा का निर्माण किया गया था। यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में यह मूर्ति कला भी सिखाई जाती थी। सोचो, उस जमाने में इतना आर्ट फेमस हुआ करता था। इतना बड़ा विश्वविद्यालय को चलाने के लिए कहीं से तो भी पैसे और या अनाज की ज़रूरत होती होगी। तो नालंदा यूनिवर्सिटी के आसपास के जो गांव हैं, 200 गांव हैं, इसे दान में दिया गया था। यहाँ लोग टैक्स के रूप में अनाज देते थे, और इस शायद अनाज को रखने के लिए एक जगह, यानी यही बिल्डिंग मुझे लगता है कि अनाज को रखा जाता होगा। इसकी दीवारों को देख के तो ऐसा ही लगता है कि इतनी मोटी दीवारें, छत की ढलाई को देख के ऐसा लगता है कि अनाज को इसी जगह रखा जाता होगा। कि सोचो, इतने सारे विद्यार्थी को फ्री में खिलाना, रहना, सब चीज़ फ्री में। लग रहा है सारा रूम होगा अंदर। हाँ, जैसा कि शुरू में मैं आपको बताया था कि इस नालंदा यूनिवर्सिटी में 108 ब्लॉक हुआ करते थे। हर एक ब्लॉक में 35 कमरे होते थे विद्यार्थियों के रहने और पढ़ाई करने के लिए। और जो कमरे आपको दिख रहे हैं, इस पे ना कोई गेट थी और ना कोई छत था, सिर्फ खुले आसमान के नीचे पढ़ते थे। और ये जो आपको दिख रहा है, ये चबूतरी टाइप का, यहाँ शिक्षक आकर सभी विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। नालंदा का ब्लॉग यहाँ समाप्त होता है। अब हम लोग जा रहे हैं पावापुरी। ब्लॉक में आए। अच्छा, आप लोग ब्लॉक में आइए। आप लोग ब्लॉक में आएंगे, ब्लॉग में नहीं। ब्लॉग
ये भी ब्लॉग है ना। मंदिर है गाइस पावापुरी का। ये जा सकते हैं देखो। Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. गाइस ये है जल मंदिर जो बिहार के पावापुरी में स्थित है। ये फेमस इसलिए है कि जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी के निर्वाण स्थान है। इन्हें मोक्ष की प्राप्ति यहीं हुई थी और इसी जगह को जो तालाब के बीचों बीच में बनाया गया है। यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा इनके बारे में कुछ बातें बताई गई है। जैसे वो पांडु पोखर में आले ना थी बोटिंग के लिए, यहाँ भी साफ करवा देता पानी, यहाँ भी बोटिंग करता, देखो पैसा कमाता। दिमाग नहीं है, दिमाग ही नहीं है, क्या ही कर सकते। मंदिर के मंदिर भी आता, बोटिंग भी हो जाता। कितना पावन धरती है बिहार, बौद्ध और महावीर की धरती माना जाता है। अगर गवर्नमेंट ने इन जगहों को और डेवलप किया होता तो और भी टूरिस्ट यहाँ आते, जिससे बिहार की अर्थव्यवस्था और अच्छी होती। लेकिन यही कहा जाता है ना, सरकार इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देती है। किस तरह से तालाब गंदा दिख रहा है, इसे साफ करवा के ये बोटिंग की व्यवस्था की जाती, रहने की व्यवस्था किया जाता। कहा जाता है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, बस वही बात है। लगभग इंटेंस पॉइंट से 300 से 400 मीटर चलने के बाद हम पहुंच चुके हैं जल मंदिर। ये कितनी खूबसूरत संगमरमर से बनाया गया है। पान गुटखा देखो क्या लिखा हुआ है। ये महिलाएं हाफ पैंट, बरमुडा, बिनी, स्कर्ट, नाइट्स आदि पहनकर आने पर बाहर से दर्शन करके कर सहयोग। ये वो बोल रहा है, पता है क्या, ये मिनी स्कर्ट है, ये जो हाफ पैंट है वो बाहर से दर्शन करके ही सहयोग करे। पता है, वो सहयोग करने भी लिख रहा है यहाँ पे, लेकिन बाहर से। वाह, कितना खूबसूरत जगह है। चारों तरफ पानी और बीच में भगवान महावीर की मंदिर। सरकार को चाहिए कि इस जगह को और साफ सुथरा किया जाए और जिससे यहाँ पे बोटिंग भी हो सके और अधिक से अधिक पर्यटक यहाँ आकर लाभ उठा सके। गाइस, यही ब्लॉग समाप्त करते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you.